बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और ईद की खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे। ईद तो गुज़र गई लेकिन उसकी रौनकें अभी तक कायम दायम हैं घरों में, और लोग मज़े मज़े की चीज़ें बनाकर उसे एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी ही आज एक चीज़ मैं आपके लिए लाई हूँ जो झटपट तैयार होगी और मज़े में लाजवाब होगी। ये चीज़ आपकी दावतों को, आपकी पार्टीज़ को चार चांद लगा देगी और बनानी बहुत आसान होगी। हमने लिया है बीफ का कीमा, तकरीबन 1 पाव है ये। इसे धो के हमने छलनी में रख दिया है ताकि इसका पानी अच्छी तरह निकल जाए। आप चाहें तो मटन और चिकन भी ले सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ साबुत धनिया। हमने इसे पहले तवे पे हल्का सा भून लिया था, फिर इसे कूट लिया है मोटा मोटा। ये इस रेसिपी का ख़ास इंग्रेडिएंट्स है। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर हमने इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें डलेगा कुटी हुई लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें जो मोटी कुटी हुई होती हैं, ये भी तकरीबन हम 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे। इसके अलावा इसमें एक और अहम चीज़ जो डलेगी वो है बेसन। इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून भर के बेसन का। ये हो गए 4 टेबलस्पून। बहुत लजीज और मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस यही मसाले इसमें ऐड होंगे और कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा, और इतने कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनेगी। इसको बनाना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। अब हम इसमें अच्छी तरह बेसन को और सब मसालों को मिक्स कर लेंगे। हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लें इसे। इसमें अच्छी तरह हमने सब मसाले मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। बहुत कम इसमें पानी डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। हल्के हल्के पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो इसमें थोड़ा सा बेसन और शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह हमें इसको मिक्स करना है। ये बात याद रखिएगा, पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना इसमें। बहुत मज़ेदार ये डिश बनेगी। एक बार आप ट्राई करेंगे तो यकीन करें आपके घर वाले और मेहमान इसे हमेशा याद रखेंगे। हम इसमें थोड़ा बेसन और ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखें, ये अच्छी तरह हमने इसे बना लिया है। ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा मोटा। देखें किस तरह हमने इसे सब मसाले मिक्स कर लिए हैं। इसमें बेसन और सब मसाले। कीमा हमने बिल्कुल बारीक लिया है, इसके लिए मोटा कीमा नहीं लेना आपको। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं और उसी वक्त भी रेसिपी स्टार्ट कर सकते हैं। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसको बनाना। किसी फ्राई पैन या कढ़ाई में ऑयल ले लें और उसे गरम कर लें। हमने भी ऑयल गरम करने रख दिया था, अच्छा खासा गरम हो गया है। अब हम इसमें लेंगे, इस तरह से हम ज़रा ज़रा सा कीमा लेंगे, इसमें डालते जाएंगे।
बेसन हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है कि ये बाइंडिंग का काम करे और कीमे को आपस में जोड़ दे। असल में सिर्फ कीमे की ही गोलियां होती हैं और बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत मज़ेदार। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे बनाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करिएगा क्योंकि ये कीमा है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। एक तरफ से अच्छी तरह सुर्ख हो जाए, लाइट जलने ना पाए, फिर हम इसे पलट देंगे। देखें हल्की हल्की गोल्डन होनी शुरू हो गई हैं, ये खूबसूरत रंग आ गया इस पर। अब हम इसे पलटना शुरू हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसे पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे पका लेंगे। याद रहे बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है इसको, आंच तेज़ नहीं करनी इसकी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त इसकी, बहुत ही मज़ेदार। तकरीबन तैयार हो गई हैं ये, हल्की हल्की ब्राउन गोल्डन होनी शुरू हो गई है। हम इसे थोड़ी देर और चंद सेकंड के लिए और पकाएंगे ताकि ये अंदर तक गल जाए और अंदर से कीमा कच्चा ना रह जाए। तैयार हो गई हैं अब, ये बहुत अच्छे तरीके से पक गई हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी डाल के वो भी पूरी कर लेंगे, उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। बाकी कीमे की गोलियां भी जल्दी जल्दी फ्राई करते हैं। मज़ेदार कीमे की चटपटी गोलियां तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार होती हैं ये, बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं। देखिए अंदर तक गल गई हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसे ग्रीन चटनी के साथ खाएं या टोमेटो केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ भी बहुत मज़े की लगती हैं। आप 1 मिनट वीडियो में जाके आप जाके देख सकते हैं वीडियोस में रेसिपीज़ ग्रीन चटनी की और चिली गार्लिक सॉस की, बहुत यमी रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेहमानों से और अपने घर वालों से दाद वसूल कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने घर वालों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।